हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एनसीईआरटी नॉवेल। आज मैं आपको क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 की थर्ड एक्सरसाइज 1.3 इंटीजर्स एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़। इसमें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें टीचर्स ए इंटू बी प्रॉपर्टीज समझाते हैं, इसमें बच्चों को समझ में नहीं आता, मैं ऐसे ही आपको बताता हूँ। देखिए 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36। इसमें देखिए क्या दिख रहा है, हमें सिंपल से 48 दो जगह दिख रहा है। तो हम करेंगे क्या, इन दो चारों में से 48 कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब हम बाहर निकाल लेंगे। हमने क्या किया, माइनस का 48 लिखा, इंटू ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा 26। भाई -48 तो हमने बाहर ले लिया ना, तो अब इन दोनों में क्या बचा, 26 बचा। फिर हमें क्या लिखना चाहिए था, प्लस, लेकिन हमने क्या लिखा माइनस। तो माइनस क्यों लिखा, अभी मैं बताता हूँ। पहले आप समझिए, इसमें से अब हमने -48 तो निकाल चुके ना, दोनों में से हमने -48 निकाला था, तो -48 तो बाहर ही है। तो अब इन दोनों में से क्या बचा, माइनस का 36। तो मैंने इसलिए -36 यहाँ पे लिखा है, ठीक है। वैसे तो यहाँ प्लस लिखना चाहिए था, लेकिन इसकी वजह से मैंने यूँ भी लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस, फिर ब्रैकेट में -36, उसकी बात वो सेम यही बात है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब सिंपल सी बात है, जो बाहर रखा है उसको वैसे ही रखेंगे, अंदर सॉल्व करेंगे। पहले 26 -36 -10, माइनस क्यों आया, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, सब्ट्रैक्ट होगा और साइन उसका आएगा जो बड़ा होगा। बड़ा कौन सा है, -36, तो इसका साइन माइनस आया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, 48, देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें बच्चे क्या करते हैं, जैसे माइनस का 48 -10, कभी बच्चे ऐड कर देते हैं, कभी बच्चे माइनस कर देते हैं। ये मल्टीप्लाई लगा है, यानी ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, इनको मल्टीप्लाई करना है। 48 इंटू 10 480। अब साइन सोचना है कि पॉजिटिव आएगा निगेटिव। अब दो माइनस में है तो इसका मतलब है ये इवन, इवन है ना, दो माइनस में यानी दो नंबर होता है इवन, तो यानी आंसर पॉजिटिव आएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ए पार्ट। सेकंड बी, देखिए बी में क्या करा है, 8 इंटू 53 इंटू -120। देखिए हर क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग था, इसमें दो मल्टीप्लाई के दिए हैं, बीच में प्लस दिया है, तो ये अलग है, ये अलग क्वेश्चन, सबकी अलग ट्रिक है। 8 इंटू 53 इंटू -125। अब देखिए 8 मैंने लिख दिया, इंटू -125 इंटू 53। अब देखिए इसमें क्या करना होता है, हमें उन दो को तीनों मल्टीप्लाई किए ना, 8 इंटू दिस, तो हमें उन दो को चूज़ करना है जिससे हमें ज़ीरो मिले लास्ट में। मतलब अगर मान ली 8 से हम 53 को मल्टीप्लाई करें तो 8 3 का क्या होगा 24, 4 मिला ना लास्ट में, हमें ज़ीरो लाना है, 0 10 100। 8 से अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करें, 8 5 40, ज़ीरो आया। तो हम इन दोनों को एक साथ हमने इसमें कुछ नहीं किया है, इससे और इस वाली लाइन में हमने क्या किया है, 8 लिख लिया और पास में मल्टीप्लाई -125 एक साथ लिख लिया और इंटू 53 इधर लिख लिया, ठीक है। अब सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 8 5 20, 20 का 0, कैरी आई 2, 8 2 16, 8 5 40, 0 कैरी आई 4, 8 2 16 और 4 20, मतलब 1000 आ गया। और माइनस का है क्योंकि एक माइनस लगा हुआ है, इंटू 5। इससे देखिए क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब देखिए अगर आप नॉर्मल तरीके से करेंगे, नॉर्मल मेथड से, तो 8 इंटू 53 पहले रफ में मल्टीप्लाई करें, खूब बड़ा सा आएगा कुछ, ठीक है। उसके बाद 125 से मल्टीप्लाई करें, बड़ा सा आएगा ना। तो ये इसलिए बनाए जाते हैं रूल कि इससे क्वेश्चन आसान हो जाए। तो हमने वो दो को चूज़ करना है जिससे हमारा ज़ीरो बने। तो हमने 8 5 40 ये करके देखा रफ में, मतलब सोचा, तो हमने इनको पास ले लिया, 8 और 125 को पास ले लिया और 53 को बाहर लिख दिया अलग से, इनको आपस में मल्टीप्लाई करा, आ गया 1000 माइनस का। अब देखिए सिंपल हो गया ना, 53 से और 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल 53 लिखा और 3 ज़ीरो लगा दिए। 10 100 1000 10,000 इनका मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान होता है। जैसे यहाँ देखिए 48 लिखा और ज़ीरो लगा दिया, ऐसे यहाँ 53 लगा, 3 ज़ीरो लगा दिए और माइनस लगा दिए, हो गया सिंपल। टाइम देखिए इसमें लगेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन पूरा मल्टीप्लाई का, दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, यहाँ प्लस था बीच में, ध्यान रखिएगा, हर क्वेश्चन अलग है। अब इसमें भी हम वही देखेंगे जो हमने इसमें। देखिए जब मल्टीप्लाई के क्वेश्चन आएंगे, इसका सिंपल समझने का मेथड ये है, जब मल्टीप्लाई के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हम उन दो को लेंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन करने से 0 10 100 1000 मिले, ठीक है। इंक मल्टीप्लाई का ये मेथड है। ये भी देखिए सब मल्टीप्लाई है, इसमें भी यही सोचना है। अब हमने क्या किया,
और ज़रूरी नहीं कि सबका मल्टीप्लाई देखें, एक तो 10 ऑलरेडी दिया है, ठीक है, तो इसको तो हमें टच नहीं करना है। अब हमने देखा अगर हम 15 फोर्दा करें, 15 फोर्दा क्या होता है 60, ज़ीरो तो आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन अगर 25 फोर्दा कर रहे हैं तो 100 आ रहा है, तो ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो हमने क्या किया 15 को मल्टीप्लाई में ऐसे ही लिख दिया, अब ब्रैकेट में पास मैंने क्या कर दिया माइनस का 25 इंटू -4 कर दिया, ठीक है, और इंटू -10 ये ऐसे लिखा रहने दिया। मतलब हमने क्या किया 15 और 10 को ऐसे लिख दिया, इनको पास एक ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। अब क्या किया 15, देखिए 15 के बाद हमने मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया है, लेकिन ये गलत नहीं है। अगर कोई साइन नहीं तो इसका मतलब 15 इससे मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अगर ये मल्टीप्लाई हम नहीं लगाएं कोई गलत नहीं है, लगा दिया तो भी सही है। तो अंदर अब हम बता रहे हैं सॉल्व क्या, देखिए 25 फोर्दा क्या होता है 100, और ये दो निगेटिव हैं तो ये आंसर पॉजिटिव में आया 100, ये दो सॉल्व हो गए। अब मल्टीप्लाई में क्या बचा -10, ठीक है। अब ये ना सोचेगा यहाँ 15 इंटू नहीं लगाया और यहाँ 15 इंटू लगा दिया सर ने, आप लगा सकते हैं, ठीक है, और नहीं भी लगाएंगे तो उसका मतलब मल्टीप्लाई, जब कोई साइन आपस पास में नहीं होता तो उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। 15 इंटू अब 100 और -10 को मल्टीप्लाई किया, देखिए क्या आ गया माइनस का 1000, 3 जीरो आ गए, 2 जीरो 3 जीरो मिला के टोटल 1000 आ गया। देखिए सिंपल हो गया ना। ऐसे आप क्या करते 15 को 25 से करते, फिर जो आता 4 को 10 से करते 40, फिर आपस में मल्टीप्लाई, आसान हो गया ना, इससे मेथड आसान हो गया ना। 25 4 तक ये 100 और ये 10, फिर ये 1000 हो गया। अब 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल, -15,000। ये मेथड सिंप्लीफाई करने के लिए होते हैं कि आसानी से आंसर आ जाए। अब देखिए एक ये मेथड था, ए बी और सी अलग मेथड थे मल्टीप्लाई वाले, ठीक है। अब डी अलग मेथड है। डी में कैसे दिया होगा, हमें इस टाइप से क्वेश्चन दिए होंगे। इसकी देखिए मैं प्रैक्टिस की अभी करा दूंगा आगे, आपको एक टाइप का क्वेश्चन दे दूंगा तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी आपको लगेगा अरे सर ने अभी इसको ऐसे बताया, इन दोनों को ऐसे बताया, अलग अलग हैं, ठीक है। तो मैं एक साथ इसका क्वेश्चन डाल दूंगा। -41 इंटू 102, इसमें देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हमेशा क्या दिया होगा, इस क्वेश्चन की पहचान है कि हमेशा क्या दिया होगा 102, 103, 104, मतलब 100 से ऊपर दिया होगा, या मतलब 100 के नियर दिया होगा। मेरा कहने का ये मतलब है, जैसे 102 दिया है, 103, 104, 105, या फिर 99, 98, 96, ठीक है। 100 के पास का कोई नंबर दिया होगा, उसके अलावा एक और नंबर दिया होगा। तो -41 देखिए इसको तो हम टच नहीं करेंगे, ऐसे लिख दिया, इंटू 102 को हम क्या लिख सकते हैं, इस पैटर्न में लिखेंगे 100 + 2। अब देखिए अगर आपको ये मल्टीप्लाई करने को मिले आप कर लेंगे रफ में, लेकिन बहुत टाइम लेगा, ठीक है। अब ये सिंपल देखिए मेथड कैसा है, 102 को हमने क्या किया 100 + 2 कर सकते हैं ना, 100 + 2 क्या होता है 102। अब हमने क्या बनाया मेथड माइनस, अब देखिए ये कुछ मेथड इस वाले मेथड से फॉलो कर रहा है, ए वाला, देखिएगा अभी मैं आपको बता देता हूँ कैसे। अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये है कि ये -41 जो है 100 में भी मल्टीप्लाई है और ये -41 2 में भी मल्टीप्लाई है, ठीक है। इंटू लगा ना बाहर, तो हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप है -41 इंटू 100 लिख लिया, और ये प्लस का प्लस लगा दिया, फिर से -41 इंटू 2 लिख लिया, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए एक बार यहाँ देख लिए इस क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे ये जो ये लाइन है ना जो अभी की, यही ये लाइन है, और इसमें से हमने क्या किया था 48 कॉमन लिया था, और देखिए 26 और -30, मतलब 48 को एक बार 26 से मल्टीप्लाई, फिर -48 को 36 से मल्टीप्लाई, देखिए ये वाली लाइन, ठीक है। तो मतलब ये रिवर्स दी, हमें यहाँ से ये बनाया है और इस क्वेश्चन में डी में यहाँ से ऊपर वाली लाइन बनाना है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, सिंपल ये हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए, -41 इंटू 100 + 2 था, हमें क्या करना है -41 से 100 को मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस, फिर -41 से 2 को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को। ये बाहर जो 41 होता है इसका मतलब होता है हमें अंदर के सारे जो नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करना है और बीच में साइन लगा देना है। अब देखिए -41 इंटू 100 क्या होगा, -41 0 0 लगा दिया हमने 100 के, ये माइनस देखिए लगाया मैंने क्योंकि ये माइनस में आएगा ना आंसर, 2 × 2 2 4 8, और माइनस का आएगा क्यों, एक नंबर माइनस में है। अब देखिए जब दोनों नंबर माइनस नेगेटिव होते हैं तो हम क्या करते हैं ऐड, और आंसर माइनस में आता है। इन दोनों को कर दिया ऐड और आंसर माइनस में आ गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। मैं एक टाइप के क्वेश्चन डाल दूंगा, ठीक है। अभी आपको लग रहा खिचड़ी लग रही होगी, सर ने अभी ये बताया ये अलग ये अलग, ठीक है। और ये आप ये वाला जो
क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बार बार देखिएगा तो आपको क्लियर होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 625 35। देखिए इसमें भी ये फर्स्ट वाला है ए की तरह, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। इसमें ज़रूर कोई कॉमन दिया होगा, एक नंबर दोनों में दिया होगा। देखिए इसमें भी दिया था ना 48, इसमें देखिए 625 625। तो मैंने क्या किया, 625 को ले लिया बाहर, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लगाया ब्रैकेट में। अब इन दोनों में 625 तो बाहर ले लिया, तो क्या बचा माइनस का 35 प्लस इसमें इन दोनों में 625 तो मैंने बाहर ले लिया, बट ये पॉजिटिव लिया, यहाँ ये निगेटिव दिया है तो निगेटिव मैंने इसमें लगा दिया। ये ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूज ना होइएगा यहाँ पे कि सर ने ये निगेटिव साइन कहाँ से आया। भाई इन दोनों में से मैंने 625 तो बाहर निकाला था, बट मैंने पॉजिटिव का निकाला था क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव दिया है, तो मैंने इसका साइन यहाँ लगा सकते हैं। भाई आप सोचिए दिस इंटू मतलब एक साइन किसी में भी लगा सकते हैं, जैसे माइनस 625 है, इसको हम पॉजिटिव करके यहाँ लगा सकते हैं, तो आंसर माइनस ही में आएगा ना, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, डिफरेंस होगा नहीं। तो मैंने क्या किया, इन दोनों में से भी 625 बाहर निकाला, तो अंदर बचा निगेटिव का 65। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मैंने क्या किया, 625 इंटू, अब अंदर हमने ऐड कर दिया, दोनों माइनस हैं तो होगा ऐड और आंसर माइनस में आएगा 100। फिर 100 आ गया। अब देखिए कितना सिंप्लीफाई हो गया, वरना देखिए ये आप मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे, इन दोनों को करिए इन दोनों को करिए फिर ऐड करिए, सिंपल हो गया ना इससे क्वेश्चन। 100 आ गया, अब क्या करना है, सिंपल 100 आ गया तो 625 लेगा और 0 लगा दिया। ये मैंने एक ज़ीरो, सॉरी ये गलती से ज़्यादा लगा दे, यहाँ आएगा 625 0 0, 2 0 आएंगे, ठीक है, ये आप सही कर लिएगा, ये गलती से लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 इंटू 50 माइनस 2। अब देखिए ये पैटर्न कुछ है डी की तरह, डी इसमें भी देखिए रिवर्स वाला पैटर्न, हमने इससे ये बनाया था ना, फर्स्ट वाली लाइन सेकंड लाइन, इसमें सेकंड वाली लाइन से फर्स्ट वाली लाइन बनाना है। 7 इंटू 50 माइनस 2, ठीक है, नहीं सेकंड से नहीं, सेकंड से थर्ड लाइन बनाई थी जो हमने, सेकंड से थर्ड, इसमें समझ लिया हमें फर्स्ट वाला नहीं दिया है। -41 इंटू 102 दिया था ना, इसमें क्या इन्होंने क्या सेकंड वाली लाइन बना के दे दिया हमें, समझ लीजिए ये दे दिया -41 इंटू 100 प्लस 2, ये बना के दे दिया है। 7 इंटू 50 माइनस 2, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है बस बीच में। अब सिंपल करना क्या है, मैंने इसमें बताया था आपको कि 41 से 100 को भी मल्टीप्लाई, -41 से 2 को भी मल्टीप्लाई, सिंपल यहाँ भी यही होगा, 7 से 50 को मल्टीप्लाई -7 से 2 को भी मल्टीप्लाई। ये माइनस ध्यान रखिएगा लगाना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बट ये साइन अंदर का लगना है। अब 7 से 50 को मल्टीप्लाई किया तो 7 5 दा 35 और एक 0 लगा दिया, -7 2 दा 14, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, आ गया 336। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -17 इंटू -21। अब देखिए इसमें भी देखिए अब क्या हो सकता, कैसे करेंगे, ये सिंपल अगर मल्टीप्लाई करेंगे बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने क्या किया 29 को चेंज किया। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो मैंने बताया था ना 100 और इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है डी और जी, बट इसमें 100 वाला बात नहीं है, ठीक है, अलग है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए -29 है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस का 30 +1 में चेंज कर सकता हूँ ना, इसको मैंने ऐसे ही नोट किया, मल्टीप्लाई लगाया, -29 को लिख दिया -30 +1। अब सिंपल वही करना है, ये मल्टीप्लाई लगा यानी इससे इसको मल्टीप्लाई प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई। अब देखिए -17 इंटू -30 प्लस लगा दिया -17 इंटू 1, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर पॉजिटिव आ गया 510, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आ गया -17, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया 493। अब देखिए -57 इंटू -19 प्लस, अब देखिए इसमें भी कॉमन दिख रहा है 57, यानी ये इसकी तरह होगा, कॉमन दिख रहा है ना 57, ये भी है। हमने क्या किया, यहाँ से 57 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट देखिए यहाँ मल्टीप्लाई मैंने नहीं लगाया है, लेकिन इसका मतलब ही है मल्टीप्लाई है, ठीक है, आप चाहिएगा लगा लिएगा, ब्रैकेट लगाया। अब देखिए 57 कॉमन लिया, तो इन दोनों में से 57 तो बाहर ही है, बट पॉजिटिव का है, निगेटिव नहीं है, तो यहाँ निगेटिव का -1 मैंने लिख दिया है, ठीक है, निगेटिव का -1 इंटू -19 बचा प्लस, अब इसमें 57 ऑलरेडी बाहर लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। 57 अब क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव 19 आ गया +1, 19 + 1 20 हो गया। अब 15 × 20, अब देखिए ये ब्रैकेट हटा तो ये बाहर मल्टीप्लाई चल रहा है, 57 का बाहर अगर है और कोई बीच में साइन नहीं तो मतलब मल्टीप्लाई, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 1140। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा।
थोड़े से टिपिकल हैं लेकिन आ जाएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ये वीडियो बार बार देखिएगा, मैं और क्वेश्चन भी दे दूंगा तो प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेंटीग्रेड एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी आवर। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस। इसमें देखिए मैंने नोट कर दिया सबसे पहले इनिशियल टेम्परेचर -40 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है आपको, गिवन सबसे पहले नोट कर दें। चेंज इन टेम्परेचर पर आवर -5 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, एवरी आवर चेंज हो रहा है। चेंज टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर, 10 आवर पूछ रहे हैं ना, तो मैंने क्या किया -5 × 10, भाई पर आवर यानी 1 घंटे में -5 डिग्री चेंज हो रहा है, तो 10 आवर्स में कैसे चेंज होगा, -5 × 10 आ गया -50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कह रहा है फाइनल टेम्परेचर हमें बताना है, व्हाट विल द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस। तो क्या फाइनल टेम्परेचर इक्वल टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब हमारा ये था +-50 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर मैंने ये माइनस कर दिया, क्या आ गया -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ क्लास कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस 5 मार्क्स आर awarded for every correct answer, -2 marks are awarded for any incorrect answer and 0 for question not attempted। अच्छा ठीक है, 5 मार्क्स जो है पॉजिटिव है, -2 इनकरेक्ट है, अच्छा ये करेक्ट है और इनकरेक्ट है, और 0 नॉट अटेम्प्टेड है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या कर रहा है, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट चलते हैं। मैंने नोट कर दिया मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर इक्वल टू 5, जो इन्होंने दिया हुआ है, मतलब एक करेक्ट आंसर पे 5 नंबर मिलेंगे। अब मोहन ने कितने करेक्ट आंसर किए, 4, तो मैंने लिख दिया मार्क्स गिवन फॉर 4 करेक्ट आंसर, तो 4 के लिए, एक के लिए 5 मिल रहे हैं, तो 4 के लिए तो 5 × 4 20। ठीक है, अब रॉन्ग आंसर के लिए मार्क्स गिवन फॉर 1 रॉन्ग आंसर के लिए इसमें दिया -2, तो मैंने लिख दिया -2, और मोहन ने कितने इनकरेक्ट किए 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 × 6, देखिए मार्क्स गिवन फॉर 6 रॉन्ग आंसर, -2 × 6 इक्वल टू -12। स्कोर ऑब्टेन बाय मोहन 20 -12, भाई 20 करेक्ट है और -12 इनकरेक्ट है, 20 - 12 इक्वल टू 8, तो मोहन को कितने मिले 8। नेक्स्ट कह रहा है रेशमा गेट्स 5 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट, इसके भी निकाल लिए, भाई 1 करेक्ट आंसर के लिए है 5, तो रेशमा को 5 मिले, 5 × 5 25 हो गए। मार्क 1 रॉन्ग आंसर के लिए -2 है, तो 5 रॉन्ग आंसर के लिए -2 × 5 -10 हो गए, इनको भी 25 - 10 15 हो गया। हिना के देख लिए, हिना के लिए मैंने सिमिलरली लिख लिया, मतलब ये बार बार मैं नहीं लिख रहा हूँ कि 1 करेक्ट 5, और ठीक है ये आपको पता ही है। हिना ने कितने करेक्ट किए 2, तो और 1 के लिए 5 है, तो 2 के लिए 5 × 2 10। रॉन्ग आंसर कितने किए 5, तो 5 -2 × 5, -2 कहाँ से है, -2 रॉन्ग के लिए दिया हुआ है, ये अभी इनको इसमें बताया मैंने, -2 देखिए -2, तो -2 × 5 -10 हो गया। स्कोर ऑब्टेन रेशमा 0, फिर उसने 10 सही किए और 10 रॉन्ग किए, तो क्या आ गया स्कोर 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वायर सीमेंट सोल्ड एंड अ लॉस ऑफ 5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। ठीक है, सबसे पहले मैंने नोट कर लिया कंपनी अर्न अ प्रॉफिट ₹8 पर बैग कितना है 8 रुपीज़ प्रॉफिट। अब ए पार्ट क्या कह रहा है, कंपनी सेल्स 3000 बैग वाइट सीमेंट 5000 बैग ग्रे सीमेंट, उसको लॉस हुआ या प्रॉफिट, तो मैंने लिख दिया प्रॉफिट अर्न वाइल सेलिंग 3000 बैग। एक बैग पे कितना प्रॉफिट 8 रुपीज़, तो 3000 पे कितना हुआ 8 × 3000, ये आ गया। कंपनी सोल्ड सीमेंट ऑन लॉस -5 रुपीज़ पर लॉस हो रहा है उसे। अब कह रहा है अब कितने पे बेचा है उसने वाइट सीमेंट 5000, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ लॉस अर्न वाइल सेलिंग 5000 बैग, तो किससे मल्टीप्लाएंगे -5, क्योंकि एक बैग पे -5 का लॉस हुआ है, तो 5000 पे इतना। टोटल प्रॉफिट या लॉस क्या होगा 24,000 प्लस -25,000 -1,000। इसका आंसर क्या हो गया लॉस, माइनस में आ रहा है ना, तो ऑब्वियसली लॉस हुआ, अदरवाइज प्रॉफिट होता। देयरफॉर अ लॉस ऑफ 1,000 विल बी इंक्योर्ड बाय द कंपनी। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स सर्व टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6400 बैग्स। ठीक है, तो मैंने लिख लिया वाइल सेलिंग 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, लॉस में क्या है -5 रुपीज़, और 6400 के लिए क्या होगा मल्टीप्लाई कर देंगे -32,000, सिंपल है।
थर्ड क्या है इसका, लेट द नंबर ऑफ बैग्स वाइट सीमेंट टू बी सोल्ड बी एक्स। अच्छा, इसका देखिए फर्स्ट पार्ट जो था ना, इसमें दो चीज़ें पूछी थी। फर्स्ट पार्ट में व्हाट इज़ प्रॉफिट और लॉस, और सेकंड पार्ट में पूछा था नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रेन्स। ठीक है, अब देखिए लास्ट में मैंने क्या किया है, लेट द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट मैंने मान लिया एक्स, ठीक है, कि इतने सोल्ड हो गए। प्रॉफिट एक्स बैग को, अब प्रॉफिट के लिए क्या था 8 पर बैग, तो एक्स के लिए 8x, जैसे इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x इंटू 8 8x। इन कंडीशन ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस, कह रहे ना, ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, ये बी का ही पार्ट है, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। यहाँ पे तो सिंपल हमने मल्टीप्लाई करके निकाल लिया सिंपल लॉस। अब कह रहे हैं ना ही प्रॉफिट है ना ही लॉस है, तो प्रॉफिट अर्न प्लस लॉस इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 8x जो हमारा ये मल्टीप्लिकेशन आया था प्लस माइनस 32,000 इक्वल टू ज़ीरो। इसमें देखिए 8x इक्वल टू ये क्या होगा, माइनस का 32,000 इस साइड चला गया राइट हैंड साइड, तो ये पॉजिटिव में आ गया। x इक्वल टू क्या होगा 32,000, ये अपॉन में आ जाएगा 8 डिवाइड में। भाई 8x का मतलब क्या है, 8 इससे मल्टीप्लाई में, तो ये इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो 32,000 अपॉन 8 क्या आएगा 4,000। तो 4,000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट मस्ट बी सोल्ड। ठीक है, रिप्लेस अब लाएंगे तो बहुत सिंपल है ट्रू स्टेटमेंट। -3 में हम क्या मल्टीप्लाई करें 27 है, ऑब्वियस सी बात है, कोई पॉजिटिव निगेटिव ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये पॉजिटिव में आएगा। देखिए -9 आया। 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 35 है, पहले तो 5 7 था 35 होता है, लेकिन माइनस का 7 मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए इसमें से किस में से हम -8 मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 56 है, तो माइनस का लाने के लिए यहाँ पॉजिटिव ही होना चाहिए। ठीक है, 7 8 द 56। इसमें भी किस में से -12 मल्टीप्लाई करें कि ये पॉजिटिव आए, पॉजिटिव का मतलब यहाँ भी निगेटिव से मल्टीप्लाई करें, तभी तो दो निगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएंगे। -11 इंटू -12। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम हो ना कि 11 कहाँ से आया, तो आप क्या करिएगा, इनको डिवाइड करके देख लीजिएगा। 12 अपॉन 132, 132 अपॉन 12 करेंगे तो 11 आ जाएगा, ये यहाँ का आंसर। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने काफ़ी लिंक प्रोवाइड किए हैं आपको, क्लास 6 के 7 के और हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के भी सारे लिंक्स हैं, तो आपको वहाँ से हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।